हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम देखने वाले हैं आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 2018 का जो जीके का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो जो कि चाहे तो आरआईएमसी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आरएमएस से रिलेटेड हो, इनकी जो पास्ट या प्रीवियस ईयर पेपर कहा जाए उनको सॉल्व करके मैंने चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो ये जो सेशन है ये 5th क्लास के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन वो ही दे रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं जीके की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो थोड़ा स्लो है, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब पे ये फीचर अवेलेबल है। देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। पहली नदी है यहाँ पे गोदावरी, दूसरी है यहाँ पे महानदी, तीसरी है यहाँ पे नर्मदा और चौथी नदी है यहाँ पे आपके पास ताप्ती। आपको यहाँ पे बताना है इनका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, तो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले होगा और जिसकी लेंथ इनमें से कम होगी वो सबसे एंड में होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, फर्स्ट कौन है, गंगा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है सेकंड लॉन्गेस्ट है। अब बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करते जाइएगा ताकि आप लोग इसको बाद में याद कर सको। तो त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ पे है भैया, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र से होते हुए बहते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है तो महाराष्ट्र से लेकर बे ऑफ बंगाल में जहाँ ये गिरती है इसकी टोटल जो लेंथ है 1465 किलोमीटर की है। ठीक है, अब सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपके पास जो दूसरी नदी गिवन है ये है महानदी। ठीक है, महानदी के बारे में बात करें तो महानदी को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हीराकुड डैम बना हुआ है। इसके लिए ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ से लेकर, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 858 किलोमीटर की। थर्ड जो आपके पास यहाँ पे नदी गिवन है वो है नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर की अगर मैं बात करूं तो इस रिवर को रेवा के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड अगर इसकी बात की जाए तो इसे लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी एंड गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लेंथ है ये टोटल 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे नदी गिवन है इसका नाम क्या है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है, अभी देखा जो हमने सारी नदियों को, उनसे अलग ये कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी के अंदर जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तो ये एमपी से निकलती है और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 1465 किलोमीटर कौन है, गोदावरी। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, गोदावरी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो आपने कट कर दिया, तो ये दो गोदावरी आपके पास है। अब देखो 1465 के बाद कौन आएगा, 1312 यानी कि नर्मदा। तो ये वाला दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है 2018 का जीता। तो देखो यहाँ पे जो जीतने वाला पर्सन है उसका नाम क्या है, राफेल नडाल है। राफेल नडाल का अगर पूरा नाम बात किया जाए तो राफेल नडाल परेरा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ये खेलते हैं स्पेन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में जो ग्रैंड स्लैम सिंगल है इन्होंने जीते हैं बहुत बार। इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन में अगर फ्रेंच ओपन की बात की गई है तो देखो फ्रेंच ओपन में ये जीत चुके हैं, कब कब, 2005 में जीत चुके हैं, 2006 में जीत चुके हैं, 2007 में, 8 में, 10 में, 11 में। ठीक है, 2012 में, 2013, 14, 17, 18 और 2019 के अंदर भी इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे पूछा गया। ऐसे ही इनके लेटेस्ट अगर बात की जाए तो यूएस ओपन भी याद रखना आप, क्योंकि यूएस ओपन 2019 भी
इन्होंने ही जीता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो भगवान इंद्र हैं उनका व्हीकल या सवारी क्या है। तो यहाँ पे इनकी सवारी है ऐरावत, जो कि अपन एलिफेंट के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइस बाउल की अगर बात की गई है, कहाँ पे सबसे ज्यादा राइस होता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रह जाएगा आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे देखो मैप देख पा रहे हो आप, आंध्र प्रदेश से ये वाला जो हिस्सा है ये अलग होके क्या बन गया है, तेलंगाना बन गया है। तो यहाँ पे इसलिए ये आपसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है। अगर आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हो तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको कमेंट करके इसका आंसर बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गोदान नाम की जो बुक है इसके लेखक कौन है। तो देखो गोदान नाम की जो बुक है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और आपकी हिंदी के बुक में आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ भी है। देखो अगर मैं बात करूं मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव है, ठीक है। इन्हें धनपत राय श्री वास्तव के नाम से जाना जाता है। ये जब अपनी बुक वगैरह कुछ लिखते थे तो वहां पे इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना स्टार्ट किया था, मुंशी इनको बाद में उपाधि मिली थी। तो मुंशी प्रेमचंद या फिर धनपत राय की अगर बात की जाए तो ये हिंदी साहित्य में सबसे उत्कृष्ट लेखक माने जाते हैं, सबसे प्रोमिनेंट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स नॉवेल्स हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। एक तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही मिल गया गोदान, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कर्म भूमि, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने देखा होगा गबन, फिर बात आ जाती है मानसरोवर की, फिर बात आ जाती है ईदगाह की, ठीक है, नमक का दारोगा, ऐसा बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी थी। अगर इनकी बात कर ली जाए कि इनका जो फर्स्ट कलेक्शन है, सबसे पहले जो इन्होंने बुक्स लिखी थी उसका जो कलेक्शन था जिसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज थी, तो 5 शॉर्ट स्टोरीज थी उसके अंदर। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो कलेक्शन है 1907 में पब्लिश हुआ था, और इसका जो नाम है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो आपको याद रखना है, सोज ए वतन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। Which of the following is the headquarter of World Trade Organization? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में WTO के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये लोग करते क्या हैं, इंटर गवर्नमेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मींस इनका जो काम है उसे मैं कह सकता हूँ रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनके जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे इनके डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो अज़वेदो हैं, ठीक है। आप अब इस वीडियो को कब देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं ये कई बार, तो उसको आप करंट के साथ जोड़ लीजिएगा। और करंट चूंकि आपके एग्जाम में आती है, तो देखो संडे टू संडे में आपको, ठीक है, संडे टू संडे मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ, वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हैं। और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, और जेनेवा देखिएगा फ्रेंड्स कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डांस जो है सोलो डांस है, ठीक है। अब सोलो का मतलब होता है अकेले, तो इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो अकेले किया जाता है। देखो आपके पास गिवन है कुचिपुड़ी, यक्षगान, ओडिसी और ओटेनथुल्लू। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरा जो फर्स्ट इमेज यहाँ पे है ये रिलेटेड है यक्षगान से, ठीक है, यक्षगान से रिलेटेड इमेज है, ठीक है। ये जो यक्षगान है ये कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटका में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, केरला के अंदर किया जाता है। ये बेसिकली जो हिंदू रिचुअल्स है हमारे, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ हमारी हॉली बुक
रामायणा है, ठीक है, या फिर महाभारता है, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि भगवत गीता है हमारे पास, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट करने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास इमेज अवेलेबल है ये है डांस कुचिपुड़ी, ठीक है, इसको कुचिपुड़ी बोलते हैं और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बेसिकली ये गॉड कृष्णा, ठीक है, जो गॉड कृष्णा है उनसे रिलेटेड है, इसीलिए इसको हम ये भी कहते हैं कि ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है, ठीक है, ये किया जाता है। थर्ड यहाँ पे जो डांस आप देख पा रहे हैं ये है ओडिसी, ठीक है, ओडिसी जो डांस है ये हिंदू टेम्पल्स में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, ओडिशा के अंदर किया जाता है हिंदू टेम्पल्स में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हिंदू टेम्पल्स में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इमेज है आपके पास, इस डांस को बोलते हैं हम ऑटन थुल्लल, ठीक है। ऑटन थुल्लल जो है ये एक डांस है, बेसिकली ये पोएटिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो जो पोएम्स वगैरह हैं उन पे परफॉर्म किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये केरला में किया जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, सोलो डांस, सोलो का मतलब अकेले। यहाँ पे जब आप इमेज देख रहे हो तो इनमें से कौन सी इमेज में अकेला इंसान है, तो ऑटन थुल्लू में है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑटन थुल्लू है। देखो स्टूडेंट, इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके लिखना है कॉपी में और याद करना है, ठीक है, तभी आप आगे एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर कर पाओगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेडियम में पहला एडिशन हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, ठीक है, तो यहाँ पे जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है ये हुआ था 31 जनवरी 2018 के दिन, और इनॉग्रेशन किसने किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये इंदिरा गांधी एरिना में की गई थी, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। अब अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें तो 22 फरवरी 2020 को इसका वापस इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी के द्वारा, और ये जो था एडिशन ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नहीं था, ये था आपके पास खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स का जो एडिशन है ये इनॉग्रेट किया गया, और ये कहाँ पे किया गया, कटक में इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आप 2020 में अपीयर हो रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रखा गया है इनमें से ब्रेन फीवर जो है अफेक्ट करता है बच्चों में, वो कौन सी बीमारी है, तो देखो यहाँ पे मलेरिया आपको पता है किससे होता है भैया, मॉस्क्यूटो से होता है, ठीक है। आपको पता है टाइफाइड जो है वो इन्फेक्टेड वाटर पीने से हो सकता है, ठीक है। निमोनिया जो है आपके लंग्स में इन्फेक्शन से हो सकता है। तो आपके ब्रेन को अफेक्ट कौन करता है, एनसीफेलाइटिस करता है। यहाँ पे अगर थोड़े दिनों पहले की बात करूं तो आपने देखा था कि बिहार के अंदर एक ब्रेन फीवर हुआ था जिसको चमकी के नाम से बोलते थे, ठीक है, न्यूज में चमकी फीवर के नाम से दिखाया जा रहा था। ये क्या था, एक्यूट एंसेफेलाइटिस डिजीज था, ठीक है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस डिजीज था, या एंसेफेलाइटिस भी बोला जा सकता है। ये बेसिकली क्या होता है, वायरस, ठीक है, कुछ टाइप के वायरस होते हैं, कुछ टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ टाइप के फंगस होते हैं, इनमें से किसी के कारण भी ये हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस बार ये डिजीज फैली भी थी तो शायद आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक बतानी है आपको हिमालय की, वो भी कहाँ, इंडिया में, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है, जो कि हिमालय की है लेकिन भारत में है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखो हाईएस्ट माउंटेन की अगर बात करें तो हिमालय का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये वर्ल्ड में सबसे हाई है, ठीक है, ये जो है 8850 मीटर का है। जबकि अगर बात करेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है, तो इंडिया का जो हाईएस्ट है वो क्या है, K2 है, ठीक है, इसे K2 के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है, ये सिक्किम के अंदर अवेलेबल है।
तो इस टाइप से अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पूछे तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय का हाईएस्ट इंडिया में K2। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो देखो यहाँ पे इंडिया का मैंने आपको मैप अवेलेबल करवाया है, ठीक है। इंडिया के मैप में अगर आप देख पाओगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये क्या है, इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। और ये स्टेट कौन सा है? गोवा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1987 को गोवा बना था। इसकी कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल जो है वो पणजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नर है, ठीक है, वो कौन है? सत्यपाल मलिक है। सत्यपाल मलिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, उस टाइम पे वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी थे, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम जो है प्रमोद सावंत है, ठीक है। ये जो सारी डिटेल्स है ये रिकॉर्डिंग के दिन की है, ठीक है। अब अगर आप साल भर 2 साल बाद देखो और ये चीजें चेंज हो जाए तो आपको करंट के साथ उसको रिलेट कर लेना है। बात करेंगे मिनिमम एज, आपसे पूछा गया है अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। राज्यसभा को यहाँ पे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसको और भी क्या बोला जाता है? अपर हाउस के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो टोटल मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा के, इनके मैक्सिमम कितने हैं? नंबर 245 है। इनमें से 233 तो क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। और रिमेनिंग जो 12 मेंबर हैं उनको क्या करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं ऐसे पर्सन को जो कि आर्ट एंड कल्चर से, लिटरेचर, साइंस से या फिर सोशल सर्विसेज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रोमिनेंट पर्संस को अपॉइंट किया जाता है। जैसे आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। अब बात करें कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है इसका मेंबर बनने की, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 84 में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है कि जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए? 30 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आप के ऊपर किसी भी टाइप का केस नहीं होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए फिजिकल माइंड से। तो वो सारी टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे आती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टू कंट्रीज प्लेड द फाइनल ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप 2018। तो देखो जो 2018 का फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था सॉकर का, ये कब हुआ था? तो देखो ये हुआ था 15 जुलाई 2018 को। डेट आपको वैसे भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ विनर्स के और किन किन के बीच में हुआ था वो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैच हुआ था वो फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो जगह मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हुआ था मॉस्को के अंदर, ठीक है, मॉस्को के अंदर। और मॉस्को कहाँ पे है? रशिया के अंदर है, ठीक है। अभी अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो रशिया की ही मॉस्को में वर्ल्ड वॉर सेकंड जीतने की खुशी में जो 75th सेरेमनी परेड हुई है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम 2020 जो है वो कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर गेम्स है ये कहाँ पे होंगे? जापान के अंदर होंगे। जापान की भी जो कंट्री है जिसका नाम क्या है? टोक्यो है, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। इसकी जो डेट है वो जनरली रखी गई है 26 जुलाई 2021। क्यों रखी गई है? क्योंकि इसको पहले करना था 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी जो डेट है आगे शिफ्ट कर दी गई है। तो अब ये 2021 में होगा। और इन फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। तो स्टार्ट हो जाएगा 23 जुलाई से लेकर ये चलेगा 8 अगस्त 2021। तो ये आप लोगों को याद रखना है, फ्यूचर इवेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
ये पर्टिकुलरली एक एकेडमिक विंग है जो कि स्पोर्ट्स इंडिया अथॉरिटी या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है ये, ठीक है। और ये जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये क्या है, एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा गया है और ये कहाँ पे है, पटियाला के अंदर है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको एक इक्विवेलेंट रैंक बतानी है कॉर्नेल का, जो कि आर्मी में है। इंडियन नेवी में क्या होता है, तो देखो इंडियन नेवी में कैप्टन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 इमेजेस दिखा रहा हूँ, एक तो इंडियन आर्मी की रैंकिंग, इंडियन एयर फोर्सेस की रैंकिंग और इंडियन नेवी की रैंकिंग। आप लोगों को ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा जो कि इंडियन आर्मी में ल्यूटियंट है तो उसी बंदे की रैंकिंग इंडियन एयर फोर्स के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर की होगी, जबकि इंडियन नेवी में सब ल्यूटियंट की होगी, ठीक है। इसी टाइप से अदर जो है, जस्ट लाइक इंडियन आर्मी में अगर कोई फील्ड मार्शल है तो वो इंडियन एयर फोर्स में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स कहलाएगा, जबकि नेवी के अंदर एडमिरल ऑफ द फ्लीट कहलाएगा। तो ऐसे टोटल आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पोस्ट हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए कौन किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। तो देखो यहाँ पे आप एक स्केलेटन देख पा रहे हो, ये वाला जो आपका स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर फेशियल बोन्स भी होते हैं, क्रैनियम भी होते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का आपका रीजन है, इसको रिब केज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारी बोन्स के यहाँ पे नेम्स गिवन है। तो देखो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फीमर। यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें कौन सी याद रखनी है कि अगर लॉन्गेस्ट बोन्स आ जाए, ठीक है, तो वो क्या है, फीमर है। अगर शॉर्टेस्ट बोन आ जाए तो स्टेपीज है, ठीक है। ये जो स्टेपीज है ये आपके ईयर्स में, कान में अवेलेबल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूरे वर्ल्ड का कौन सा है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक बैकाल। बात करेंगे लेक बैकाल की तो ये कहाँ पे है, साइबेरिया में है, ठीक है। अब साइबेरिया कहाँ पे है, तो आपको ये याद रखना है कि साइबेरिया रशिया में है। तो रशिया के अंदर लेक बैकाल अवेलेबल है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अगर बात करूं तो यहाँ पे नियरली 22 से लेकर 23% जो हमारा सरफेस वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर जो कि फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो फ्रेश सरफेस वाटर का 22 से लेकर 23% इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरी चीज, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक भी है, ठीक है, वर्ल्ड्स का डीपेस्ट लेक भी है। ये भी याद रखना है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भैया वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक क्या है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और इसको यूनेस्को ने, इसको क्या किया है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिफाइन किया है, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिफाइन कब किया गया, 1996 में भी डिफाइन किया गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का। तो देखो स्मॉलेस्ट प्लैनेट होगा यहाँ पे मरकरी। अगर इनके सीक्वेंस की बात करूं तो देखो सन के बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट हैं। पहले हम बोलते थे 9th प्लैनेट है कौन, प्लूटो, लेकिन प्लूटो को अभी एज अ ड्वार्फ प्लैनेट डिसाइड कर दिया गया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट अवॉर्डी टू गेट परमवीर चक्र, पहला इंसान जिसे परमवीर चक्र मिला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। परमवीर चक्र जो है ये इंडिया का हाईएस्ट, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंग, ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है आपने कुछ अच्छा काम किया हो, कब, वॉर टाइम में, यानी कि युद्ध के टाइम में अगर आपने अपनी ब्रेवरी दिखाई हो तो इसको जो है परमवीर चक्र, इसे ये भी कहा जाता है क्या, व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, ठीक है।
तो ये ब्रेवरी का एक साइन है, इसे व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। और सबसे पहले इसे अचीव किया था मेजर सोमनाथ शर्मा ने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपोजर का नाम बताना है नेशनल एंथम के। ठीक है, तो नेशनल एंथम आप सभी को पता है, इसके कंपोजर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। देखो रविंद्रनाथ टैगोर का जो ओरिजिनल नेम है ये क्या है? भानु सिंह ठाकुर है। ठीक है, इनको रिस्पेक्ट से क्या कहा जाता था? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन लिटरेचर पे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इनको इनका जो एक नॉवेल था जिसका नाम क्या है? गीतांजलि, उस गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब नोबेल प्राइज किस में दिया गया था? लिटरेचर में दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा नोबेल प्राइज जो है 6 डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था, और ऐसे पहले इंसान थे जो कि नॉन यूरोपियन थे। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे। कौन से फर्स्ट पर्सन? नॉन यूरोपियन। ठीक है, जिसको ये प्राइज मिला हो, जिसने क्या किया हो? नोबेल प्राइज अचीव किया हो। इनके अगर फर्दर मैं वर्क के बारे में बात करूंगा तो गीतांजलि आपको याद है, आपको याद रखना है गोरा। ठीक है, आपको याद रखना है घरे बरे। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके वर्क की, जो कि गीतांजलि में इन्होंने किया था, इसी से एक तो लिया गया है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन जो कि आपको पता है इंडिया का नेशनल एंथम है। इन्हीं के रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क में से लिया गया है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, जो कि कहाँ का? बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो जनगण मन कहाँ का नेशनल एंथम? इंडिया का। आमार सोनार बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और इन्हीं के वर्क में से जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी इंस्पायर्ड है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हैं इनका जो राइटिंग थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन है, एक वर्ड है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। ठीक है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो उस उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक उपनिषद है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे उपनिषद अवेलेबल हैं, उनमें से मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो ये अवार्ड हो जाएगा अशोक चक्र। ठीक है, मिलिट्री का पीस टाइम वर्क है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नॉवल ने 2018 का गोल्डन मैन बुकर प्राइज जीता? ठीक है, तो ये प्राइज जीता है द इंग्लिश पेशेंट नाम के बुक ने। इस बुक ने 1992 का जो बुकर प्राइज है वो भी जीता है। ठीक है, सेकंड थिंग अगर बात की जाए तो इसने 2018 का गोल्डन मैन बुकर प्राइज भी जीता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनको गवर्नर जनरल अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल अवार्ड भी दिया गया है। और अगर बात करें कि इसके राइटर कौन है तो इसके राइटर कौन है? मिशेल ऑनदत जी। मिशेल ऑनदत जी इसके राइटर हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है। इस नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स चेंजिंग को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। जैसे देखो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इस N2 को क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स बनाने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NH3 में या फिर NH4 में। सेकंड क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको फिक्स करके NH3 या NH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि ये वाला प्रोसेस से ये आ गया अर्थ में। अब जैसे ही फर्टिलाइजर्स जो कि NH3 या NH4 है, ये फर्टिलाइजर्स को यूज कौन कर लेंगे?
प्लांट यूज कर लेंगे और प्लांट से ये कहाँ पे आ जाएगा, हम सब के अंदर आ जाएगा। हमारे डिकम्पोजिशन से ये क्या हो जाएगा, वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये ग्रीन पीस या फिर जितने भी आप बोलेंगे पल्सेस हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि इनके रूट्स में अवेलेबल होता है और वो नाइट्रोजन को N2 से बदलकर NH3 में बदलता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारी जो दाल वगैरह है वो डेवलप होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का पहला सेशन। इसी का जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं वो आपको चैनल पे कल अवेलेबल हो जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ रहा हूँ, तो लाइक और शेयर तो आप लोगों के लिए बनता है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं उनसे जुड़ना तो YouTube पे द ऑनलाइन गुरु, टेलीग्राम पे द ऑनलाइन गुरु या फेसबुक पे द ऑनलाइन गुरु सर्च करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।